कुछ दिनों पहले मैं विदेश में थी, विदेश में एक रेस्टोरेंट में थी, तो एक व्यक्ति आए मेरे पास कि फोटो खींच लूं मैं आपके साथ। मैंने कहा खींचिए। कहाँ के हैं? मैं उत्तराखंड का हूँ। क्या करते हैं? खाना पकाता हूँ। और उन्होंने मुझे बताया कि कितने हुनर के साथ कितने सारे उत्तराखंडी लोग बाहर विदेश में शेफ बने हुए हैं, बड़े बड़े ऐसे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पे आपके अपने प्रदेश में रोजगार नहीं मिल रहा है। हम क्या कह रहे हैं? हम एक सीधी सी बात कह रहे हैं, जहां भी जाती हूं मैं यही कहती हूं, चुनाव को मुद्दे पर लड़वाओ। नेताओं को ये कहती हूं, जब मुझे कहते हैं कि भाई मोदी जी ने ऐसे कह दिया वैसे कह दिया, हम क्या करें, धर्म की बातें करते हैं, मैं कहती हूं आप मुद्दों की बात करो। 10 साल बीत गए हैं, सब कुछ देख लिया जनता ने, जितने काम आपने करने थे वो कर लिए आपने, देख लिया है जनता ने क्या किया क्या नहीं किया। अब जनता चाहती है कि मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, और मैं आपसे कह रही हूं, आपके मुद्दे क्या हैं आज? क्या है? रोजगार, यही पेपर लीक, यही 20-20 लाख के जो रोजगार बिक रहे हैं, ये जो नौजवान बच्चे सारे बेरोजगार बैठे हैं, क्योंकि सरकार की कोई स्कीम नहीं है। इनकी स्कीम है कि जो भी है बड़े बड़े उद्योगपतियों को पकड़ा दो। देश की जो संपत्ति हम सबके पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने मेहनत से बनाई, बड़े बड़े PSU बनाए जिससे रोजगार मिलते थे, बड़े बड़े उद्योग जिससे रोजगार मिलते थे, ये सब तो आपने अपने उद्योगपति मित्रों को दे दिया। तो अगर आपकी रोजगार की स्कीम ही यही है कि अडानी जी और अंबानी जी को सब आप सौंप रहे हैं, तो ये जो बच्चा है, जो बेरोजगार है, जो गांव में है, जो छोटी छोटी शहरों में मेहनत कर रहा है, रोजगार ढूंढ रहा है, इसका क्या होगा? अगर इसकी सारी संपत्ति उठा के आप किसी को दे रहे हो, इसका क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में सेब के किसान हैं, जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं सब अडानी जी को दे दिए। अब अडानी जी तय करते हैं कि सेब की कीमत क्या होगी, किसान का क्या होगा? किसान तो अपनी दुकान बेचारा बंद कर देगा। तो चाहे आप छोटी चीज में देखिए चाहे बड़ी में, इनकी एक ही स्कीम है इस देश के लिए, सारी संपत्ति अपने ही दोस्तों को देकर इस तरह से बटोर के रखनी ताकि सत्ता में रह पाए। आपको समझना पड़ेगा कि आज आपके साथ क्या हो रहा है। मैंने शुरू में बोला कि आप सच्चाई सुनना चाहते हैं, सच्चाई कठोर है। सच्चाई ये है कि जो मोदी जी आपको मंच पे दिखते हैं, जो टीवी पे दिखते हैं, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग पे दिखते हैं, वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। आपने 10 सालों के लिए परखा है, 10 सालों के लिए देखा है। सिर्फ एक ही सवाल होना चाहिए आपके मन में चुनाव के समय, मेरे जीवन में तरक्की आई है कि नहीं? क्योंकि टीवी पे आपको दिख रहा है कि बहुत तरक्की हो रही है। आपको तो बड़े बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अलग अलग देशों के आके बता रहे हैं कि भाई देश की बड़ी तरक्की हो रही है। आपको G20 दिख रहा है, आपको तमाम ऐसी चीजें दिख रही हैं जिससे आपको लग रहा है कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है, देश का सम्मान भी बढ़ रहा है। किसको गर्व नहीं होता है? हमें भी होता है, हमारा देश है, हमारे परिवार के सदस्यों ने भी खून दिया है इस देश के लिए। हाँ, अच्छा होता है देश, गर्व होता है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। इस सच्चाई में मिली हुई वो सच्चाई है जो आप जी रहे हैं, वो संघर्ष है जो आपका संघर्ष है, जो इस देश के किसान का संघर्ष है, जो इस देश के मजदूर का संघर्ष है, जो मेरी बहनों का संघर्ष है, जो बाजार जाती हैं त्योहार के समय, अभी नवरात्रि के समय भी कुछ खरीदने जाती हैं लेकिन वापस आ जाती हैं आधी चीजें छोड़कर, क्योंकि पैसा नहीं बनता। उस उत्तराखंडी व्यक्ति ने मुझे बताया कि चाहे कितनी भी मेहनत कर ले दीदी, पूरा नहीं हो रहा है। मैं कर रहा हूं, मेरी बीवी कर रही है, मेरा बेटा कर रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। आजकल बच्चों की मांगे भी अलग हैं।
बच्चों की महत्वाकांक्षाएं भी अलग हैं। हम सब पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, अच्छी अच्छी पाठशालाओं में भेजना चाहते हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहते हैं। क्या ये सही है कि आपके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष होना चाहिए और सरकार आपके लिए कोई स्कीम नहीं लाए, अग्निवीर जैसी वाहियात स्कीम लाए? तो आप सोचिए कि आपको चाहिए क्या। या तो आप बहक जाएंगे ये टीवी के इश्तिहारों में, होर्डिंग में, मोदी जी की बड़ी बड़ी बातों में, या फिर आप समझेंगे कि कौन सा राजनीतिक दल क्या करना चाह रहा है आपके लिए। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने कहा है कि अग्निवीर की स्कीम रद्द की जाएगी अगर कांग्रेस की सरकार आएगी। क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस कह रही है कि ये जो पेपर लीक का हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं पूरे देश में, इसके लिए एक सख्त कानून लाया जाएगा, कि एक जॉब कैलेंडर लाया जाएगा जिसमें नियुक्ति का दिन, एग्जाम का दिन, रिजल्ट का दिन पहले से तय होगा और उस जॉब कैलेंडर से इधर उधर जिसने किया उसके साथ सख्ती से कार्रवाई होगी। क्या आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 30 लाख खाली पद पड़े हैं सरकार में, केंद्र सरकार में 30 लाख खाली पद है मोदी जी के सरकार में जो भरे नहीं गए हैं। और कांग्रेस कह रही है कि सरकार बनते ही ये 30 लाख पद भरे जाएंगे, आपको रोजगार दिए जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस कह रही है कि 5,000 करोड़ का एक फंड होगा, कि आप नौजवान यहां बैठे हैं, कल आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एक स्टार्टअप छोटा करना चाहते हैं, तो ये फंड आपकी मदद करेगा। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी स्कीम दे रही है, बताइए जानते हैं कि नहीं? आप तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा जो आक्रमण आज हो रहा है इस देश में आपकी जागरूकता पे है। आपके पास जानकारी पहुंच ही नहीं रही है। आप टीवी पे एक ही चीज देखते हैं, आप मीडिया में एक ही चीज देखते हैं, फोन खोलते हैं एक ही चीज देखते हैं, और वो एक ही चीज जो मोदी जी की प्रशंसा हो रही है दिन रात, वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो पूरी मीडिया और जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आप सुन रहे हैं, सारा बिका हुआ है। सच्चाई आपको दिख नहीं रही है। तो मैं यहां मंच पे खड़ी होकर क्या कहना चाहती हूं आपको कि जाग जाओ, जाग जाओ। आपके भविष्य का सवाल है। हम तो घर चले जाएंगे, भगवान की कृपा से भविष्य तो ठीक ठाक होगा हमारा। नेता हैं सब, चाहे हम इस पार्टी के हों उस पार्टी के हों। आपका क्या होगा? नहीं, मैं पूछ रही हूं आपसे, मैं पूछ रही हूं आपसे, आपका क्या होगा? क्या आप 5 साल और